हाँ जी। अभी अपने सामने यूथ ग्रुप आया था, इसका यूथ शब्द है। वेद में इसका अर्थ है जो नया खून निकला, जिनके संकल्प नए हैं, संकल्पों में जोश भरा हुआ है, ऐसे यूथ ग्रुप के बच्चे। कुछ कर दिखाना चाहते हैं। और जुडिशियल ग्रुप के लिए बोला गया कि गीता का भगवान स्वयं भगवान है, ऐसा साबित करें। जुडिशियल ग्रुप नहीं चाहिए। यहाँ बहुत से ऐसे बैठे हैं जिन्होंने इस बात पर विचार ही नहीं किया होगा। कुछ ऐसे भी हैं जो इस बात की गहराई को जानना चाहते हैं कि गीता का भगवान निराकार है, साकार नहीं है। माना गीता के ऊपर, गीता माता के ऊपर आधिपत्य रखने वाला बाप निराकारी स्टेज वाला होना चाहिए। ब्रह्मा बाबा की तो साकार स्टेज थी। ब्रह्मा और कृष्ण कोई अलग अलग आत्माएं नहीं है, एक ही आत्मा का नाम है। कृष्ण वाली आत्मा गीता के ऊपर आधिपत्य करने वाली नहीं है। यज्ञ के आदि में भी वो गीता माता कृष्ण को कंट्रोल करने वाली थी। तो गीता माता के ऊपर आधिपत्य करने वाला तो कोई और ही ऊंचा होना चाहिए, जो आदि में भी कंट्रोलर था, अंत में भी प्रत्यक्ष होगा। और निराकारी स्टेज वाला होगा। जो गीता का भगवान है वो तो सबका बाप है, सुप्रीम टीचर है। उसको टीच करने वाला कोई भी नहीं हो सकता। मुरलियों में तो आया है कि ब्रह्मा को टीच करने वाले बच्चे थे, मम्मा बाबा को पढ़ाई पढ़ाने वाले बच्चे थे, ड्रिल कराने वाले बच्चे थे। और मम्मा बाबा भी समझते थे ये हमसे बहुत आगे जाने वाले। कारण या अकारण वो बच्चे आदि में चले गए। ब्राह्मण जीवन के संस्कार कभी लुप्त नहीं होते। वही बच्चे आगे फिर जन्म लेकर के ब्राह्मणों की दुनिया में प्रत्यक्ष होते हैं। उनमें कोई गीता के भगवान के रूप में भी प्रत्यक्ष होता है। गीता माता है तो गीतापति भगवान भी है। और प्रैक्टिकल में होना चाहिए। ब्राह्मण परिवार की पालना करने वाला, क्योंकि ब्राह्मण परिवार सारी दुनिया का बीज है। एक एक सितारे में एक एक दुनिया बसी हुई है। बस ब्राह्मण परिवार की पालना सिद्ध हो जाती है तो माता पिता दोनों ही प्रसिद्ध हो जाते हैं। तो ये फैसला करने वाले पहले तो बच्चे होंगे। जो कोर्ट में केस डालेंगे वो तो बाद में डाला जाएगा, लेकिन वो फैसला करने वाले तो पहले बच्चे ही होंगे। जो बच्चे फैसला करेंगे
तो गीता का भगवान कौन है? वो कोई कृष्ण वाली आत्मा नहीं है। शास्त्रों में भी कृष्ण का गुरु भी दिखाया है, कृष्ण का साकार में बाप भी दिखाया है। जो भगवान है उसका बाप कहाँ से आया? वो तो सबका बाप है और सबका टीचर है। उसको कोई पढ़ाई नहीं पढ़ा सकता, उसको कोई जन्म नहीं दे सकता। ऐसे ऐसे संकल्प भी कोई कोई बच्चों के चल रहे हैं। बाकी सब तो जज नहीं बनेंगे। जजमेंट देने वाले जज तो थोड़े ही होते हैं। और कोई ने लिख करके दिया है, पहले से किसी मेन गीता पाठशाला में नियमित क्लास तथा संगठन एक निश्चित समय और दिन पर रखा गया हो और क्लास चल रही हो, लेकिन उसी दिन उसी समय पर कोई दूसरी गीता पाठशाला वाला संगठन शुरू कर दे तथा छांट छांट कर खास खास भाई बहन और माताओं को बुलाया जाए तथा निमित्त पहले वाले गीता पाठशाला के निमित्तों को न बुलाए न सूचना दे, तो दूसरे गीता पाठशाला पर संगठन भरने के लिए जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? पहले वाली गीता पाठशाला के संगठन को छोड़कर। नियम तो यही है। कि अगर कोई परिवर्तन करना है तो जो संगठन क्लासेस होते हैं वहां सबके सामने अनाउंसमेंट किया जाए और सबकी सहमति से परिवर्तन किया जाए। अलग से खींचातान करना ठीक बात नहीं है। ये शूटिंग का काल है। यहाँ खींचतान करके संगठन में भेद पैदा किया जाएगा तो वहां ब्रॉड ड्रामा में भी ऐसा ही ड्रामा बजेगा। और विरोधाभास पैदा होता रहेगा। एक भाई ने पूछा, बनारस और हाथरस और तीसरा कौन सा शहर है जिसके नाम के बाद रस आता है? तीनों का बेहद का राज भी बताइए। अरे तीसरे का नाम तो बताया ही नहीं है। बनारस का अर्थ तो बाबा ने बता ही दिया, जहाँ ज्ञान का रस बनता है।
वहां बनारस। जैसे फलों में से रस निचोड़ा जाता है ना, ऐसे ही जहां ज्ञान के रस का निचोड़ निकाला जाता हो, वो तो बनारस हुआ। वो ज्ञान का रस तो भगवान ही रस निकालता है। जो ज्ञान का रस है वो बुद्धिमानों की बुद्धि निकालता है। वो विशेष प्रकार की बुद्धि है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, तुरीय बुद्धि है, सुप्रीम सोल, जिसके नाम से एक शहर प्रसिद्ध है। कौन सी नगरी? काशी नगरी। लेकिन सामान्य रूप से जो बुद्धि रूपी हाथ है, उसका भी रस निकाला जाता है। ये वैज्ञानिक हैं, ये बुद्धि का रस निकालते हैं या नहीं निकालते हैं? उनकी भी एक प्रकार की एकाग्रता की शक्ति है। लेकिन संतुलित नहीं है। और बाप दादा ने हमारी बुद्धि को संतुलित बनाया है, आत्मा का परिचय दे करके, और आत्माओं के बाप का परिचय दे करके, माना अपना परिचय दे करके। उन वैज्ञानिकों के पास ये चीज नहीं है। आत्मा से जो विपरीत है, आत्मा तो चैतन्य है। चैतन्य आत्मा से विपरीत क्या है? 5 जड़ तत्व। उनका चिंतन ही हाथरस है। कहते भी हैं, जो स्थूल धन है वो हाथ का मैल है। तो मनुष्यों की जो बुद्धि है वो विशालता की ओर तो जा रही है, लेकिन बुद्धि मन को कंट्रोल करने वाली है या मन से कंट्रोल्ड है? मनुष्यों की बुद्धि है, मन से कंट्रोल्ड है, और मन विकारी है। मन मैला है या स्वच्छ है? मैला है। तो मैले मन में, मैली बुद्धि में रस कैसा निकलेगा? मैला रस निकलता है। तो आज का जो धन कमाया जा रहा है वो हाथ का मैल है, ये हाथ रस है। और तीसरे शहर का नाम नहीं बताया लिखने वाले ने, है? पूछ क्यों रहे? आज तो दूसरा पूछेगा चौथा कौन है, फिर उससे अगला पूछेगा अच्छा 5वां कौन सा है?
नहीं है तो हम लोग जानते हैं, तीसरा जानते नहीं। अरे तो कोई कहेगा कि हम तीसरा जान लिया, अब चौथा जान लिया, चौथा भी होगा, वो हम जानते नहीं, बताओ। ऐसा ऐसा गीता ज्ञान भी निकला है जो बाबा बताते हैं कि गीता की ऐसी ऐसी व्याख्या भी की है कि बैंगन नहीं खाना चाहिए, ये चीजें नहीं खाना चाहिए, ऐसे खाने से ऐसा होता है, वैसे खाने से वैसा होता है। ऐसे ही एक भाई पूछ रहे हैं कि मटर और टमाटर और तीसरी सब्जी कौन सी है जिसके अंत में टर आता है? तो बाबा ऐसा जिस भाई ने पूछा उसको मैंने बताया, लिखने वाले ने, कि जिसके अंत में टर आता है वो सब्जी तो नहीं है, उसको वाटर कहते हैं। बाबा गटर भी है, पूछ रहा है। हाँ, उसके हिसाब से हम बता रहे हैं कि गटर भी है, तभी उसको गटर। अब वो पानी से नीचे गिरेगा तो गटर में ही जाएगा। जो गटर में है जो मटर जो और शक्कर जो के नाम जो पूछ रहे हैं, ज्ञान की चीज। जो धामा खाने वाले ब्राह्मण होते हैं ना, वो बड़े बड़े आदमियों को पकड़ते हैं कि गीता पाठशाला खोलो तो अच्छा भोजन खाने को मिलेगा। तो इन खाने पीने की चीजों में बुद्धि जाती है, ज्ञान से इन खाने पीने की चीजों की कोई कनेक्शन है? कोई कनेक्शन नहीं। और दादी और परदादी का भेद क्या? अरे दादी की अम्मा परदादी, इसमें कोई नई बात है क्या है? चलो अब वार्तालाप का तुम्हारा मूड नहीं है।